प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कट ऑफ ड्रॉप और हाई, वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत है। ओके, तो हम बेसिकली सीरीज में क्या बात कर रहे हैं, तो भैया हम इस सीरीज में ये बात कर रहे हैं कि किस कॉलेज का कट ऑफ ड्रॉप होगा, कि हाई जाएगा, कि क्या होगा। और हम सारी कैटेगरीज की ही बात करते हैं कि भाई किस कैटेगरी को कितना फायदा, किसको कितना नुकसान, क्योंकि अभी ये स्टेट रैंक आ गया है, सीट मैट्रिक्स आ गई है। अब आपको पता है कि वो कॉलेज वॉलेज भी हट रहा है, कोई कॉलेज ऐड हो गया है, सारी चीजें हमने कंसीडर करा और हम आपके लिए लेके आए। बेसिकली 4 हो चुके हैं वीडियोस, आप जाके देख सकते हो, आर्टिगा आर्टी, चिरायु, श्री अरबिंदो, एल मेडिकल। आज है पीपल्स मेडिकल कॉलेज। ओके, आपको पता है जैसे कि हम क्या करते हैं, स्टेट रैंक देखते हैं कि लास्ट ईयर ये कॉलेज किससे स्टेट रैंक पे बंद हुआ था, उस पे 2024 में एआईआर क्या थी और 2025 में क्या एआईआर है। ठीक है, उससे हम एनालिसिस लगाते हैं कि इस कॉलेज का कट ऑफ किस कैटेगरी के लिए क्या जा सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। अगला मेडिकल कॉलेज आएगा एलएनसीटी, जिसके लिए 50 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर जल्दी करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया जैसा आपको पता है, 3 फैक्टर्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला है 150 सीट जो गवर्नमेंट बीड फीस हुई, जिसकी वजह से प्राइवेट का कट ऑफ थोड़ा ड्रॉप होगा। ठीक है, मेधावी में थोड़ा चेंज हुआ है एज यू नो, बट इसकी वजह से ज्यादा कॉलेजेस में फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। 250 सीट डिक्रीज इन प्राइवेट। अब यहां पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि डिक्रीज हुआ है इंडेक्स में। ज्यादातर जो मैंने देखा है कट ऑफ पीपल्स का इंडेक्स के मुकाबले हाई जाता है। ठीक है, मतलब पीपल्स बेटर है इंडेक्स से, हम ये मान सकते हैं। और अगर आप देखो, अब यहाँ पे 2 लोग हो सकते हैं, पहला जिनको पीपल्स और इंडेक्स में इंडेक्स पसंद है, किसी को इंडेक्स नहीं पीपल्स पसंद है। ठीक है, तो अगर ऐसा, क्योंकि जैसा मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है ना वो पीपल्स को ऊपर रखते हैं, इंडेक्स को नीचे रखते हैं। अगर ऐसा मानते हैं तो ये 250 सीट जो डिक्रीज हुआ है ना, इससे मुझे नहीं लगता कि पीपल्स मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ पे कोई फर्क पड़ेगा, बढ़ाने या घटाने का काम होगा। ठीक है, तो मेरा तो यही मानना है कि 250 सीट जो इंडेक्स के हटे हैं वो पीपल्स मेडिकल कॉलेज पे अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो भी कॉलेजेस में मैं वीडियो बनाऊंगा उस पे ये 250 सीट अफेक्ट करेगा उसके कट ऑफ को। तो यहां पे 3 फैक्टर्स में से आपने सिर्फ एक फैक्टर देखा, 150 सीट इंक्रीज हुई जो गवर्नमेंट की वजह से, एलएन सॉरी ये जो पीपल्स मेडिकल कॉलेज है उसकी कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टेट रैंक। स्टेट रैंक को देखते हैं कि अब स्टेट रैंक क्या कहता है। ये तो कंट्रीब्यूट करेगा, पता ही है, क्या स्टेट रैंक भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है इस साल आपके कट ऑफ में, और कर रहा है तो किसके लिए कैसा कर रहा है, किसी के लिए नुकसान, किसी के लिए फायदा, और किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली एट 699। अगर आपको सिर्फ प्रीफरेंस लिस्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल। हमने ये देखा कि पीपल्स कॉलेज का लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8660। ठीक है, 86,600 पे ये बंद हो गया। इस पे जो स्टेट रैंक थी वो थी 2331। बहुत अच्छी बात है भाई, चेक किया हमने। इस साल 2331 पे क्या आया है, जब चेक किया तो पता चला 91927। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पीपल इस साल भी इसी स्टेट रैंक पे बंद हो जाता है, जो कि नहीं होगा, जो कि ड्रॉप होगा, और 2331 है ना, मैं ये बोलता हूं 2350 पे बंद होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे इतने ही पे बंद हुआ, तब तो ए आई आर 91 पे बंद हो जाएगा। मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले ये कितना फिसला, ये 5000 फिसला। समझ में आया, अनरिजर्व को मतलब फायदा है। चाहे वो 150 सीट्स हम देखें, चाहे वो हम इस साल स्टेट रैंक का फ्लक्चुएशन देखें, तो दोनों के मुकाबले इस कैटेगरी को फायदा ही फायदा है, अनरिजर्व को। ठीक है, अगेन अगला कौन सा कॉलेज है भाई, अगला सॉरी कॉलेज नहीं, अगला कौन सा कैटेगरी है, अनरिजर्व गवर्नमेंट। हमने बोला क्लोजिंग रैंक हमने देखी है भाई, कौन सी क्लोजिंग रैंक है, 213571। ठीक है, तो हमने अगला क्लोजिंग रैंक ये देखा है, तो हमने बोला 213571 पे क्लोज हुआ। इस पे स्टेट रैंक थी 5707, और इस पे जो ए आई आर निकली इस साल वो थी 235। तो अगर हम ये भी मान ले, जो कि ऐसा नहीं होगा और ड्रॉप जाएगा ये स्टेट रैंक, अगर इसी स्टेट रैंक पे क्लोजिंग मान ले, तो लास्ट ईयर 2,20,000 वाले को नहीं मिला राउंड वन में पीपल्स, इस साल 2,30,000 वाले को भी मिल जाएगा, 2,35,807 तक वालों को मिल जाएगा।
समझ आ रही है मेरी बात? मतलब इस वाले कैटेगरी को भी फायदा है, अनरिजर्व प्लेन और अनरिजर्व गवर्नमेंट दोनों को फायदा देखने को मिला, राइट? समझ आ रही है बात? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। किसकी तरफ? नेक्स्ट कॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। कौन सा भैया? हमने बोला कि अगला कॉलेज है हमारा, अगला कॉलेज नहीं, सॉरी, अगला कैटेगरी है हमारा ओबीसी प्लेन। आपने बोला ओबीसी प्लेन जो है एआईआर 2024 में 90,000 के आसपास बंद हुई। स्टेट रैंक इस पे थी 9447। सेम स्टेट रैंक पे अगर इस साल भी बंद हो जाए तो ये बंद होगी 96 पे, मतलब 6,000 का फ्लक्चुएशन, फिर वो 150 सीट का। मिला जुला के इसको तो काफी फायदा है। तो आप देख रहे होगे जैसे जैसे रैंक बढ़ रही है वैसे वैसे फायदा बढ़ रहा है, राइट? समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे देखो 13 है और यहाँ 35 है, मतलब समझ रहे हो, 7 और 10 17, 17 और 5 20,000 का फर्क है। जब 2 लाख रैंक पे पहुंचते हो तो 1 लाख के अंदर जब आप रहते हो तो 4-5 हजार का फर्क है, थोड़ा और ऊपर जाते हो तो 6,000 का फर्क आ जाता है। मतलब स्टेट रैंक आपको फायदा ही फायदा दे रहा है, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? अगेन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने बोला नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो हमारा ओबीसी गवर्नमेंट स्कूल कोटा 2,15,000 पे बंद हुआ। जब चेक किया तो उस पे स्टेट रैंक थी 5746। इसी पे जब चेक किया इस साल रैंक क्या है ए 238। मतलब मिला जुला के ये है कि 15 और 15 मतलब 20,000 का यहां भी फर्क है, प्लस वो कंट्रीब्यूट करेगा वो 150 सीट वाला, तो इसका कट ऑफ लो होगा, इनको भी फायदा है। अगेन अगला है एससी कैटेगरी। इनको फायदा है, बिल्कुल फायदा है। 262 पे लास्ट ईयर बंद हुआ, इस साल हो सकता है कि 290 के आसपास बंद हो, क्योंकि स्टेट रैंक पे फ्लक्चुएशन देख रहे हो कितनी है। दोनों इस दोनों के लिए स्टेट रैंक सेम है। 2024 में 6670 स्टेट रैंक पे एआईआर थी 262 और इस साल 291। समझ आ रही है मेरी बात? एससी कैटेगरी को भी फायदा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा है भाई? हमने बोला नेक्स्ट कैटेगरी है आपको जाकर के एससी गवर्नमेंट। एससी गवर्नमेंट की बात करें तो 7,256 पे लास्ट ईयर बंद हुआ। इस पे एआईआर थी 2,98,000। इस पे एआईआर कितनी थी? 2,98,000। इस साल जब चेक किया तो इस पे एआईआर निकली भाई साहब 326। मतलब लगभग लगभग 27,000 स्टेट रैंक में 27,000 एआईआर का सेम स्टेट रैंक है, बट एआईआर देख रहे हो कितना? 27,000 फ्लक्चुएशन। फिर वो अलग से कंट्रीब्यूट करेगा, बल्कि वो कम करेगा 150 गवर्नमेंट सीट वाला इसके ऊपर, बट करेगा करेगा। मतलब अगर सेम इसी स्टेट रैंक पे इस साल भी बंद हो जाती है पीपल्स एससी गवर्नमेंट कोटा वालों के लिए, तब तो भाई 27,000 ड्रॉप कर जाएगा एआईआर। समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? अगेन नेक्स्ट है हमारा कौन सा? एसटी। एसटी वालों को देखें तो इनको नुकसान है। कैसे नुकसान में? 5,005, 5,05,000 पे बंद हुआ। जब स्टेट रैंक चेक किया तो 9,771 था। इसी स्टेट रैंक पे इस साल क्या एआईआर है? 491,601। कितना का नुकसान? लगभग लगभग 9,514,000 का नुकसान। तो हम बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट वाला लगभग लगभग कवर कर लेगा। मतलब इनको या तो नुकसान होगा थोड़ा सा, या तो इनको कुछ नहीं होगा, इनको फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। अगेन एसटी गवर्नमेंट की बात करें, इनको बात करें तो भाई साहब इनको देखो 5,008 पे बंद हुआ, 9,812 लास्ट ईयर। इस ईयर की बात बोले तो 494। मतलब भाई साहब इनको भी नुकसान है 14-15 हजार का, जो कि आपको वो 150 गवर्नमेंट सीट कवर नहीं करेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो भाई ये चीजें हैं। तो लगभग लगभग एसटी गवर्नमेंट और एसटी नॉर्मल को नुकसान है इस साल सीट मैट्रिक्स के मुकाबले देखें तो, ठीक है। और एनआरआई कोटा की बात करें तो ये बस मैं इसलिए दिखा रहा हूं सबको वो आइडिया लग जाए। देखो 12,474, 12,000, 12,474 स्टेट रैंक सेम पे लास्ट ईयर 9 लाख रैंक थी, 9,67,000। इस साल 7,87,000 है। तो समझ रहे हो इस साल स्टेट रैंक और एआईआर में बहुत फ्लक्चुएशन आए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, जिसकी वजह से कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। बट हाँ कुछ कैटेगरीज के लिए, कुछ के लिए फर्क नहीं पड़ेगा या उन्हें नुकसान कर देगा। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।